हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप और मेरे डियर स्टूडेंट्स जो बुटीक कोर्स कर रहे हैं। अगर आपने 27वां पार्ट देख चुके हों तो आज इस 28वें पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा सूट की कटिंग। ठीक है दोस्तों, तो सूट की कटिंग कैसे की जाती है उससे पहले हम नाप जान लेते हैं कि नाप किस तरह से रखना है। तो ये 40 इंच लेंथ है और 36 ये ऊपर की ब्रेस्ट है और 37.5 सेकंड ब्रेस्ट है और ये 32 इंच है कमर, हिप 40 है, 16 इंच बाजू, मोहरी 10 इंच, 15.5 इंच आर्मोल है, 7 इंच फ्रंट का गला है और 7 इंच बैक का और शोल्डर है 15 इंच। और फिर हमने इसमें 2.5 इंच जोड़ा, 2.5 इंच इसमें जोड़ा तो ये 38.5 इंच हो गया और 37.5 में 2.5 इंच जोड़ा तो 40 ये हो गया। जो ब्रेस्ट है ये ऊपर की ब्रेस्ट है, ये थोड़ा नीचे की ब्रेस्ट है जिसको हम सेकंड ब्रेस्ट बोलते हैं। और 32 में हमने कमर में जोड़ा 2 इंच, कमर में और हिप में हमने 2-2 इंच जोड़ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 34 हुआ और हिप में 2 इंच जोड़ा, ये 42 इंच हुआ। बाकी तो सब वही रहेगा, सिर्फ हमने 4 जगह इसमें ये जोड़ना होता है। ठीक है, तो चलिए कटिंग करते हैं इसकी और समझाता हूँ मैं आपको, और बीच बीच में इसकी बेसिक नॉलेज भी मैं आपको बताऊँगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो ये सूट है, इसको हम कट करेंगे। इसको खोल लेते हैं पहले। ये किसी कस्टमर का ही सूट है दोस्तों जिस पे मैं आपको कटिंग करके और सिलाई करना सिखाऊंगा। तो ये इसकी सलवार पहले हम इसको निकाल लेते हैं। सलवार तो मैं काफ़ी सारी वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, उनको आप देख लीजिए। जो बुटीक कोर्स की प्ले लिस्ट है उसमें सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने इसको निकाल दिया। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको देखना होता है कि ये सीधा है या आड़ा है, मगर ये सीधे प्रिंट में इन्होंने दिया है। अगर सीधे प्रिंट में सूट है तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, क्योंकि वे सीधे में ये खींचता नहीं है। और ये जो हमारी आड़ी साइड होती है ये वाली, ये स्ट्रेचेबल होती है ऐसे, जो कि बॉडी को कंफर्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसको बोलते हैं, जिस तरह से देखिए, अगर आप बुटीक चलाते हैं या सिलाई का काम करते हैं और आप कटिंग करते रहते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस चीज़ की शायद नॉलेज नहीं होगी और मैं उनको दे देना चाहता हूँ नॉलेज। तो इसको बोलते हैं सेमी स्टिच। ये जो प्रिंट है इसमें क्या है ना, ये फ्रंट का पल्ला अलग जुड़ा हुआ है और ये बैक का पोर्शन अलग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सेमी स्टिच। और एक सेमी स्टिच वो भी होता है जो आर्मोल होते हैं उनमें बाजू भी लगी रहती हैं, बाजू भी लगी रहती हैं और उसको भी सेमी स्टिच बोलते हैं, मगर वो सब उतार के दोबारा कटिंग करके ही हमें बनाना होता है। ठीक है, तो इसकी कंधी, ये जो सिलाई है इसको हमने खोल लेना होता है। तो इसको ऐसे भी अगर आप आराम से खींचेंगे तो सिलाई आराम से खुल जाती है, पर पहले आप देख लेना, नहीं तो कपड़ा भी फट सकता है। तो ये फ्रंट का पोर्शन हमने अलग निकाल लिया है। ठीक है, इस पे थोड़ा हम प्रेस करेंगे और ये है बैक का पोर्शन। ये भी सीधे फॉर्मेट में, देखिए ये सीधा है ऐसे में। और कुछ में क्या होता है दोस्तों, सीधे के साथ, दरअसल क्या होता है, ये सूट बनाने वाली कंपनियां हैं जो सूट बनाती हैं, मैंने बहुत देखा है, मैं डेली बहुत सारे कटिंग करता हूँ सूट। तो वो क्या करते हैं, कपड़ा बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम रखते हैं वो। ठीक है, तो ये फ्रंट का पल्ला क्या करते हैं, वो सीधा रख देंगे और बैक का पोर्शन जोड़ देंगे आड़ा। और अब जैसे हमारे पास सूट आया तो हमने उसको देख लेना होता है कि हमने सीधे के साथ सीधा ही जोड़ना है और आड़े के साथ आड़ा ही जोड़ना है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखना है।
कुछ जो ज़्यादा जानकारी स्टिचिंग या कटिंग के बारे में नहीं रखते वो क्या करते हैं, जिस तरह से उनको मिलता है वह, जैसे सीधी साइड जुड़ी हुई है सूट की जो अगला पल्ला है जो फ्रंट पोर्शन क्या होता है वो सीधा है, और ये वाला पोर्शन उन्होंने आड़ा जोड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उसको वैसे ही कटिंग करके बना देते हैं। जिसमें होता क्या है, जब वह पहली बार ही श्रिंक होता है, धुलता है, तो क्या होता है, सीधी साइड जो होती है वह ऐसे में सिकुड़ती है, ऐसे में श्रिंक होती है। ठीक है, अगर हम इसको सीधी ना करके हम इस साइड को, आड़ी वाली साइड को हम सीधी कर लेते हैं ऐसे में, तो क्या होगा, ये ऐसे में सिकुड़ेगा। सिकुड़ना तो उसको ऐसे ही है, यानी कि श्रिंक उसको ऐसे ही होना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम फ्रंट तो सीधी काट देंगे और बैक काट देंगे हम आड़ी, यानी कि किनारी है, ये सीधी साइड है, और हम इस तरह से इसको रख के और इस साइड को हम रख देंगे सीधी। ये मैं इसके थोड़े से साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं बाद में। ये साइड है आड़ी, और सपोज करो हमने ये साइड जोड़ दी सीधी, जैसे कि हमारे को कपड़ा मिला था, हमने ध्यान नहीं दिया और इसमें काट दिया इसको। ठीक है, ये सीधी और ये आड़ी। तो जब ये बन के जाएगा, ठीक है, और फिर ये धुलेगा, धुल के जब एक बार कस्टमर इसको पहनेगा तो उसमें क्या होगा, खासकर कॉटन के कपड़ों में क्या होता है, ये इस तरह से सिकुड़ेगा और इसकी बैक ऐसे में सिकुड़ेगी, यानी कि बैक का पल्ला हो जाएगा छोटा और फ्रंट का पल्ला ऐसे में छोटा होगा और बैक का पल्ला ये ऐसे में छोटा होगा। ठीक है, तो पूरे ही सूट की शेप बिगड़ जाएगी। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें और आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारे सीधे ही है, वैसे इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैं आपको, कुछ सूट ऐसे आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम नाप के अकॉर्डिंग इसको, सबसे पहले हमने थोड़ी सी इस पर प्रेस मारनी है। ये जो रिंकल आ रहे हैं ये सब इसको क्लियर कर लेना है इनको। अब मैं इसका एवरेज निकालने के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमने सूट का एवरेज निकालना होता है जब हमारे पास इस तरह के सूट आते हैं। ठीक है, ये सेमी स्टिच जब आते हैं हमारे पास, तो हमने क्या करना होता है, ये इस साइड में से हमने बैक पोर्शन लेना है सीधे में। ठीक है, ये किनारी है सीधी, ये देखिए आप, इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करना है हमने हिप के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर चेस्ट ज़्यादा है हिप कम है तो हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अगर हमारी हिप ज़्यादा है तो हमने हिप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमने बैक पोर्शन फोल्ड करना होता है। तो इस केस में हमारी इस नाप में हिप ज़्यादा है, ये है 42 इंच। तो हमने क्या करना है, 42 का आधा कितना हुआ, 21 इंच, और फिर 21 का आधा कितना हुआ, 10.5 इंच। ठीक है, तो इसका चौथाई कर लेना होता है। तो हमने, अगर ये स्ट्रेट रखना है तो हम पल्ला भी, यहाँ से जो हमारा पल्ला होता है उसको भी उतना ही रखेंगे, और जो हिप का निशान लगाएंगे उसको भी उतना ही रखेंगे। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कस्टमर हमें बोल देता है कि हमें स्ट्रेट चाहिए, जैसे आजकल लॉन्ग कुर्ती स्ट्रेट चल रही है पैंट प्लाजो वगैरह के साथ। तो आजकल काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ स्ट्रेट में ही ज़्यादा सूट भी और कुर्तियाँ भी सब स्ट्रेट में चल रही हैं। तो हमने इसको स्ट्रेट ही रखना है। तो जितनी हमारी हिप है उतनी मैं रखूँगा इसका पल्ला। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से जितना भी, लगभग 1.25 या 1.5 इंच, ये चाक में फोल्ड करने के लिए, देखिए इस तरह से जो ये फोल्ड होगा उसके लिए हमने छोड़ देना है। उसके बाद जो हमारा चौथा ही आया था 10.5, 10.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है ये। ठीक है, और चौक वगैरह को आप इसको छील लेना चाहिए इस तरह से कैंची से। इसको मैं छील लेता हूँ। तो ये चौक को भी इस तरह से बारीक कर लेना चाहिए, इससे निशान अच्छे लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 10.5 यहाँ से रखना है, यहाँ पे मार्जिन छोड़ के।
फिर 10.5। अब देखना है यहाँ से 10.5 कर लेते हैं ये, ठीक है। ये पूरे को नापते हैं इसको, तो ये हुआ 12 इंच। तो पूरे में हमने इसको 12 इंच ही कर लेना है, कहीं से भी ज़्यादा कम ना हो। इस तरह से हमने ये कर लेना होता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर थोड़ी आयरन लगा लेनी होती है। तो इतना तो आप समझ गए, हमने इसका चौथाई रखना होता है हिप का। उसके बाद अगर हमने स्ट्रेट रखना है तो हम पूरा जितनी हिप रखेंगे उतना ही हमने पल्ला रखना है। अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा पल्ला रखना है तो थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, आधा इंच। जैसे हमारी 21 इंच इसका हाफ आएगा, तो हमने लगभग 21.5 पल्ला कर लेना है। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग आप समझा सकते हैं उनको, उनकी एडवाइस ले सकते हैं कस्टमर की, या जिनका भी आप सूट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हमने ये फ्रंट भी इस तरह से ही, अब हमने इसका प्रिंट भी देखना होता है। देखिए अब इस सूट में क्या है, ये पत्तियां लंबी लंबी जो धारियां जा रही हैं, ठीक है। अब हमने इनको देखना है, ऐसा नहीं कि ऐसी जगह से हम फोल्ड करें जो इक्वल ना आए, तो हमने इन प्रिंट को भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो हमने ये बराबर रखना है इस तरह से, ऐसा नहीं। देखिए ये एक के नीचे एक है, तो यहाँ से बिल्कुल दोनों तरफ से सही आएगा, ठीक है। इधर से बराबर हो जाएगा ये। तो हमने या तो यहाँ का सेंटर मिला लेना है, या प्रिंट के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट प्रिंट ये है तो हमने यहाँ से मिलाना है। यहाँ से तो ये मिले या ना मिले, थोड़ा सा यहाँ से आउट होना है, ये प्रिंट ही ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने प्रिंट पे ध्यान दे लेना है कि आड़ा टेढ़ा प्रिंट आप फोल्ड ना करें, इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से। उसके बाद ये प्रेस लगा लेनी होती है ताकि इसके रिंकल निकल सके, क्योंकि जितने अच्छे से सफाई से आप कटिंग करेंगे उतनी सफाई से आप इसको बना पाएंगे और उतनी ही अच्छी फिटिंग इसकी बैठेगी, ठीक है। तो हमने रखना है 40 इंच लेंथ। सबसे पहले हमने लेंथ नाप लेते हैं कितनी है। तो 40 पे हमने निशान लगाना है, यहाँ पे ये 40 पे निशान लगाना है। और एक बार इसकी और सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ से ये दोनों किनारियाँ बिल्कुल बराबर, और यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये ऐसे इसको सेट कर लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अब निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने ये निशान यहाँ से लंबाई का लगाना है। अगर हमने 40 रखना है तो हमने यहाँ से 40.5 पे निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे में मार्जिन इसका चला जाएगा। उसके बाद लगाना है हमने 6.5 इंच पे निशान, ठीक है। उसके बाद लगाना है 14.5 पे निशान। ये मैंने पार्ट 26 की वीडियो में आपको मेजरमेंट लेना सिखाया था, तो आपने नाप अगर उसमें सीख लिया हो तो मैंने उसी टाइप से नाप लिया हुआ है, उसी तरह से, ठीक है। तो 14.5 पे उनकी कमर बैठी थी, तैयार ये 14 पे आ जाएगी, क्योंकि उनकी हाइट कम है जिनका ये सूट है। तो 14.5 पे मैंने ये लगाया, और यहाँ से लगाएंगे हम 20.5 पे, ठीक है। अगर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती तो मैं यहाँ से 21 भी कर सकता था, 21.5 भी कर सकता था। तो ये मैं लगा रहा हूँ 20.5 पे। आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 21, 21.5 पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 20.5 पे लगाया हिप का निशान, 14.5 पे ये लगाया, 6.5 पे ये आर्महोल का निशान लगाया, ठीक है, जो कि चेस्ट का निशान बनेगा। उसके बाद हमने इनको स्क्वायर कर लेना है, ये एल स्केल से, ये एल स्केल से हमने इनको स्क्वायर करना है। तो दोस्तों ये हमारे निशान तो लग चुके हैं। अब हमने इसका शोल्डर रखना है। अभी देखिए इनका शोल्डर था 15 इंच, ठीक है, शोल्डर 15 इंच है। तो मैंने पार्ट 27 की वीडियो में आपको सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग इनका शोल्डर रखना है मैंने यहाँ से 6 इंच, ठीक है, क्योंकि 7 इंच इनका बैक का गला डीप है। तो हमने अगर 6 इंच यानी 12 इंच कटिंग करेंगे, हाफ में ये 6 इंच आ रहा है, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये 7.5 भी होता, मैं 6 इंच काट देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 8 होता
यहाँ से अगर बैक का गला 8 होता, फ्रंट का 7 है, बैक का अगर 8 होता तो थोड़ा सा इसमें लगभग 2 सूत यहाँ से कम कर लेता मैं, 3 सूत भी कम कर सकता था। ठीक है, तो मैं उसी मेथड के अकॉर्डिंग ये 6 इंच यहाँ से रख रहा हूँ, 7 इंच गला डीप है क्योंकि 15 इंच शोल्डर है। ठीक है, तो उसमें तो आपने समझ लिया होगा, बाकी जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी उस वीडियो में, जैसे आर्मोल का कुछ मेथड था, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया और जितना मैं यहाँ से लगाना होता है उससे आधा इंच कम, यहाँ से मैंने 6 इंच लगाया तो यहाँ से मैंने 5.5 पे निशान लगाया है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ चेस्ट पे, जो ब्रेस्ट होती है हमारी। तो ब्रेस्ट है 40 इंच, अपर ब्रेस्ट है इसकी 38.5। तो मैं यहाँ पे पहले मैं 40 पे निशान लगाऊंगा। ठीक है, अभी बाद में समझाऊंगा मैं, ज़रा इसको थोड़ा सा पहले पूरे निशान ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कमर का निशान लगाएंगे हम 34 इंच पे। 34 का चौथाई हुआ, 34 का आधा हुआ 17, 17 का आधा हुआ 8.5। ठीक है, 8.5 पे हमने निशान ये लगाया कमर का। और हिप थी हमारी 42, 42 का चौथाई हुआ 10.5। तो ये 10.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, और नीचे भी हम ये पल्ले पे भी हम 10.5 ही लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने निशान ड्रॉ कर लेने हैं। और सेप पट्टी से हमने इनकी पहले सेप देनी है, इस तरह से सेप पट्टी से हमने ये सेप दे ली। उसके बाद थोड़ी नीचे भी इस तरह से, और थोड़ा सा अपने हाथ से इसको ऐसे राउंड देना है। ये देखिए ये, ठीक है। उसके बाद हमने तो यहाँ से ये सेकंड ब्रेस्ट नापी थी 40, लेकिन हम अब ये यहीं से 38.5 इंच जो फर्स्ट ब्रेस्ट है उसको नापेंगे। तो वो है हमारी 38.5, यानी चौथाई हुआ 9.5 में से चौथाई हुआ 9.5 एक सूत। ठीक है, तो यहाँ से यानी ये इतना कम होगा। इसको आप आइडिया से भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसको निशान को आपने लगभग यहाँ से 3 इंच नाप के इस तरह से सीधा कर लेना होता है ये। ठीक है, ये निशान यहाँ था तो ये ऐसे आ जाएगा। ये हमने क्यों रखा, क्योंकि आपने देखा होगा जो ये बगल के नीचे से एक फूलने की प्रॉब्लम आती है, जो फूला फूला रहता है, तो इससे क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसे किसी को ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा कम होती है, ये अपर ब्रेस्ट जो होती है, जो फर्स्ट ब्रेस्ट होती है ये कम होती है, तो आप थोड़ा सा और अंदर को भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, आप 2-4 बार करेंगे, आप करते हैं तो आपको पता होगा इसका, या जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं वो इस तरह से इसका अनुमान लगा लें। ठीक है, तो यहाँ से हमने थोड़ा सीधा रखना होता है। अगर हमने यहीं पे रख दिया है तो यहाँ से एक फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये पहले से ही प्रॉब्लम हमने ये हटा देनी होती है यहाँ से। ठीक है, अब हमने ये इसको सीधा निशान करना है, ये जो है, और यहाँ से गले की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। तो ये मैं रखूँगा 5.5 इंच, यानी 2.25-3 इंच पे निशान लगाऊंगा, और फिर आधा इंच करूँगा इसकी कंधी डाउन, और फिर यहाँ पे लगाऊंगा निशान, और इसको हाथ से ही मैं दे लूँगा राउंड गोल। ये इसकी इस तरह से शेप दे लेनी होती है, या फिर आर्मोल स्केल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आर्मोल स्केल भी इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आर्मोल स्केल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस अगर है इस तरह की तो आप प्रैक्टिस भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही रहता है। वैसे ये भी आप खरीद सकते हैं, लगभग 20 रुपये का आता है, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसका आर्मोल नापना है। आर्मोल कितना था, 15.5 इंच, तो ये हमने 15.5 इंच ही रखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कंधी ये आधा इंच इसका ये ऊपर निकाल दिया था,
जहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब हमने इसका थोड़ा अनुमान लगाना है, जैसे हमने यहाँ तक हमारी कंधी दबेगी तो हमने थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे इस तरह से देख लेना होता है। तो 15.5 इंच हमारा आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे, ये देखिए, तो ये मुड्ढा हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा आर्म होल। अगर आपको लगता है कि आपने इसका शोल्डर ज़्यादा रखना है और फिर आर्म होल भी आपने 15.5 रखना है, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डेमो करके दिखा देता हूँ। अब आप कहेंगे सर अगर हमने यहाँ से कोई कॉलर वाला नेक या कम डीप नेक 3-4 इंच करना है तो यहाँ से शोल्डर ज़्यादा रखना होगा। तो सपोज करो हमने बैक में 3 इंच डीप रखना है गला और फ्रंट में 7 इंच, ठीक है, और हमने शोल्डर रखना है इसका 15 इंच, और फिर मुड्ढा भी हमने यानी कि आर्म होल भी हमने इसका 15 इंच चाहिए। तो हमने पहले ऐसे अनुमान लगाना होगा, इस तरह से एक निशान ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कितना आर्म होल बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा लगभग, इसमें ज़्यादा अंदर को नहीं लेना, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से, ताकि अंदर को ज़्यादा गड्ढा ना हो पाए, गहराई, ठीक है। तो ये तो एक मैं ऐसे डेमो करके दिखा रहा हूँ। और फिर आधा इंच यहाँ से डीप, मतलब ये डाउन होगा कंधा, उसके बाद हमने ये 15 इंच नापना है ऐसे। तो लगभग 15 आ रहा है। अगर हाँ आपको लगे कि मुड्ढा ज़्यादा कम, मतलब अगर आपको लगे कि आर्म होल छोटा पड़ रहा है तो इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये नीचे ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको ये जैसे हमने यहाँ 6.5 पे लगाया तो आप थोड़ा नीचे ले सकते हैं। तो ये ऐसे ही कर लेना होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा यहाँ से कंधा बढ़ता है, जब हम शोल्डर ज़्यादा रखते हैं तो हमारा आर्म होल भी थोड़ा कम पड़ जाता है। तो उस केस में हमने क्या करना है, ये यहाँ ये जो 6.5 पे ही हमने ये निशान लगाया था, इसको 6.5 की बजाय हम 7 पे लगा सकते हैं। ये हम यहाँ नीचे कर सकते हैं थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप करके देखना, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा सपोज करो हमने गले डीप करते जाते हैं तो हमारा कंधा यहाँ से कम होता जाता है। सपोज करो हमने यहाँ से ये, अगर हमने 8-9 इंच गला डीप रखना था बैक का, तो हमने ये 5.5 पे यहाँ से काटना था। ये भी मैं डेमो करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, फिर इसकी शेप कुछ इस तरह से जाती। अब देखते हैं आर्म होल कितना बैठता, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस केस में हमने क्या करना है, जो निशान 6.5 पे लिया है हम उसको 6.25 पे यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। या हमने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको, ये जो फूलने की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से एक सिलाई लगा देते, यानी आर्म होल को ऊपर नीचे करके ही इसको सेट करना होता है, ठीक है। तो ये मेथड तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा मेन निशान था ये वाला, इस पर हम कटिंग करेंगे इसको। और ये हमारा ब्रॉडनेस का निशान, तो हम इस निशान पे कट करेंगे इसको। तो ये हिप से नीचे भी निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से पल्ला भी हम 10.5 रखेंगे। तो ये ठीक है दोस्तों, तो हमारे सारे निशान ये देख सकते हैं आप, ये सभी निशान ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और चाक मोड़ने के लिए मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच, ठीक है। और आप निशान भी लगा सकते हैं ताकि आपको सही से पता रहे कि कितना कहाँ आपको कैंची चलानी है। इस तरह से लगभग 1.5 इंच पे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं निशान, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ से हमने डाउन किया और ये कुटका यहाँ से लगाना है,
इससे हमें पता रहेगा कि सेंटर कहाँ पे है। और ये जो गले की ब्रॉडनेस है जो हमने 3.25 पे निशान लगाया था, ये भी लगभग 3.25 या 3 के बीच में ही दोस्तों चलता है अगर हमारे गले डीप है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड तो अपने आप हो जाता है। तो लगभग 3.25 या 3 आप रखना। थोड़ा बड़ा साइज है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर वाला निशान, ऊपर वाले पे देखिए, नीचे वाला छोड़ देना है हमने। जो फ्रंट पार्ट है इस वाले पे हमने ऊपर वाले पे गोलाई देनी है इस तरह से। इसको अलग कर लेना है ऐसे। अब बताता हूं आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक। ये जो हमारी बैक पोर्शन होता है ये थोड़ा सा लगभग आधा इंच अगर आपका 7 इंच तक गला डीप है तो यहाँ से हम बैक की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए बैक में हमने अगर 7 इंच गला डीप किया, अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। बैक का हम इसमें गोल काटेंगे ऐसे। तो आपने क्या करना है, ये कुटका जो लगाया इससे यहाँ से 2 सूत इधर, 2-3 सूत यहाँ निशान लगाना है। और जैसे हमने 7 इंच गला डीप रखना है तो आधा इंच ऊपर निकाल के ऐसे हमने 6.25 इंच पे निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 2 सूत जो हमने ऊपर लगाया यहाँ से जब ये सिलाई चलेगी तो पूरा 7 इंच हमारा डीप आ जाएगा। तो हमने इसलिए 6.25 पे निशान लगाए, 6.25 इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने इसके स्क्वायर कर लेना होता है ऐसे, ठीक है। जितना हमने यहाँ से रखा उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से हल्का ऐसे। उसके बाद हमने इसकी गोलाई इस तरह से देनी होती है गोल कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये गोल गला हमारा कट चुका है बैक का। अब मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं आपको समझा रहा था हाँ इसके बारे में। तो ये जो है 7 इंच तक अगर डीप है आपका तो आप इसको यहाँ से आधा इंच इस तरह से धीरे धीरे यहाँ तक जाते जाते ये देखिए, ये थोड़ा सा दोस्तों बढ़ा के रखना होता है। क्योंकि हमारी जो बाजू होती है, ठीक है, वो आगे को पुश करती है। तो पीछे को थोड़ा सा हमें कपड़ा चाहिए होता है यहाँ पे, आगे नहीं चाहिए होता। आगे तो हम थोड़ा और भी अगर इसको गहराई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिटिंग अच्छी आएगी। अगर हमने इसका गला 8, 8.5 या 9-10 इंच कर दिया, अगर आप इसको यहाँ से बराबर भी काट देंगे ना फ्रंट के अकॉर्डिंग, हल्का सा 2 सूत ही बढ़ा देंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। जितना गला डीप होता जाएगा तो बैक का भी आप थोड़ा सा ये कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा 7 इंच ये मैं इसका गला कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के ये काट देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, ये जो निशान है हमारा मेन वाला, यहाँ पे हमने कुटका लगाना है ऐसे, ठीक है। ये कुटका लगाना है। तो हमारी कटिंग लगभग हो चुकी है। हमने यहाँ पे भी ये कुटका लगाना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों तरफ निशान ड्रॉ करने हैं। तो बैक पोर्शन को तो हम अलग रख लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ निशान लगाने के लिए क्या करना होता है, यह है व्हील मार्कर, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हमने निशान उठाने हैं दोनों तरफ बराबर, तो इसका यूज़ करते हैं। इसको जैसे मैंने इस पे निशान लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे इस निशान पे इस तरह से ऐसे इसको चलाऊंगा, इस पहिए को, व्हील मार्कर को इस तरह से, और फिर देखूंगा दूसरी तरफ। तो ये दूसरी तरफ यहाँ पे निशान नज़र आते हैं, देखो जैसे ये आ रहे हैं यहाँ पे, मगर इसमें कुछ कम आ रहे हैं क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा अलग है। कुछ कपड़े होते हैं बिल्कुल प्लेन, जैसे ये है, प्लेन में ये बहुत ही अच्छे से ये देखिए ये चमक जाता है, ठीक है। तो व्हील मार्कर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक तरीका और बताता हूँ मैं। इसको ऐसे उठाएं इस तरह से,
और इसको बिल्कुल इधर मिला लें ऐसे, यहाँ पे इसको मिला लें, ये बिल्कुल प्रॉपर मिला के इसको ऐसे हमने क्या करना है, इस तरह से, इस तरह से इस पे ये ठप्पा सा मारना है। ये देखिए ये निशान आ चुके। उसके बाद फिर इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा इसको गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मेज़र भी कर लेना होता है, इसको नापना भी होता है ऐसे। जैसे हमें 21 इंच चाहिए था यहाँ से, यानी 42, तो ये 21 आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा खींचेंगे अगर हम तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अंदर ही ले लेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, कपड़े का अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर कपड़ा खींचने वाला है तो थोड़ा अंदर ले सकते हैं। तो ये लगभग हमारे निशान बराबर हो चुके। और यहाँ से चाहिए था हमें 34 इंच यानी 17, ये देखिए 17 आ रहा है। और यहाँ से चाहिए था हमें 38 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 19 दूनी 38, सवा 19, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निशान इस तरह से लगाने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको रख देते हैं और ये बैक को भी रख देते हैं, ये बैक पोर्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको रख देते हैं। अब हम काटेंगे इसकी बाजू, ठीक है। तो ये बचा था हमारा बैक का पोर्शन में से, साइड में से कपड़ा। तो हमने काटनी है इसकी 3/4 की बाजू, यानी पौनी बाजू, जो कि है 16 इंच की। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। बाजू भी हमेशा सीधे में लेनी होती है। आड़े में आप तब बाजू लें जब कपड़े की कुछ कमी हो, कपड़ा ज़्यादा ना हो। कपड़े की शॉर्टेज में जो है आप आड़ी ले सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है सूट का या कुर्ती का या किसी भी ड्रेस में आप बना रहे हैं तो सीधा ही यूज़ आप करें, तो वो सबसे बढ़िया रहता है, कंफर्ट रहता है बॉडी पे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेता हूँ। तो ये हमने इस तरह से फोल्ड करना है। हमने इसको आर्म होल के हिसाब से, जैसे हमें 15.5 इंच रखना है। हाँ, इसका एक तरीका और है, हमने थोड़ा आइडिया से इसको इस तरह से ऐसे लगभग यहाँ से 3 इंच नाप के, या ऐसे आइडिया से हमें रखना 15.5 यानी 7.25 इंच, ठीक है। तो इसको हमने फोल्ड किया, सारे में से इसको बराबर कर लेंगे ऐसे, और प्रेस लगा लेंगे। अब हमने 16 इंच अगर बाजू रखनी है, सबसे पहले हमने आगे मार्जिन, ये मार्जिन रखना है लगभग ये मोड़ने के लिए रखेंगे 1.5 इंच। और यहाँ से मोहरी है इसकी 10.5 इंच, मतलब 10 इंच, सॉरी, मोहरी है 10 इंच। उसके बाद नापेंगे हम लंबाई, ठीक है। लंबाई 16 इंच है, तो हमने क्या करना है, हमने 16.5 रखना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर ये मार्जिन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है ऐसे। ये मैं आपको इससे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो मैं इसको ऐसे इंची टेप से भी कर सकता था सीधा, मगर मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों आपको। उसके बाद हमने क्या करना होता है, लगभग यहाँ से 3.5 पे या 3 पे नापना होता है, ठीक है। और फिर करना होता है क्रॉस इस तरह से। ये अगर हाथ पतले हैं बंदे के तो हमने क्या करना है, आधा इंच इधर बढ़ा लेना है, मुड्ढा हम ऐसे ऐसे लाएंगे आर्म होल। अगर हाथ यहाँ से मोटे हैं, ठीक है, यहाँ से ये हाथ मोटे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 3.5, लगभग आप सभी में भी 3.5 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग तब भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो हमने 15.5 इंच आर्म होल रखना है इसका, तो हमने 7.25 पे इस पर निशान लगाना है,
ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये निशान ड्रॉ किया था और ये वाला, इससे सेप पट्टी रखनी है। अगर आपको ज़्यादा सेप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इस तरह से अच्छी फिटिंग की बाजू। सपोज करो आप गर्म सूट बना रहे हैं, उन थोड़ा लूज चाहिए, तो हमने यहाँ से थोड़ा सीधा ही निशान ऐसे रखना होता है। मगर मैं इसमें थोड़ी सेप देना चाहूँगा, तो ये देखिए, तो यहाँ से हम ये सेप दे लेते हैं, लगा लेते हैं निशान, ये देखिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 इंच नाप के गोलाई कैसे देनी होती है इसकी, यहाँ से 1.5 इंच नाप के हमने ऐसे, ये ऐसे ये निशान लगाना होता है ऐसे, ठीक है। 2-4 बार आप करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इसकी शेप दे लेनी होती है, मतलब ये कट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ लगाएंगे हम कुटका, ठीक है, और फिर इसको भी आगे तक कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी कट करेंगे और एक कुटका लगाएंगे यहाँ पे, ताकि पता रहे कि कहाँ से हमने इसको मोड़ना है। अब जो आगे का जो गहराई होती है, ये जो हमने यहाँ से 1.5 इंच लगाया था, हमने ये यहाँ से ऐसे लगभग आधा इंच के मार्जिन पे ही इसको ऐसे ये गोलाई देनी होती है। ये मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ, वैसे मैं तो कभी निशान लगाता नहीं हूँ। आप अगर अभी सीख रहे हैं तो आप चौक से इसको ड्रॉ करें, डायरेक्ट आप काटेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, गलत भी कट सकता है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से इसको यहीं पे ये रोक देना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ बिल्कुल जड़ तक इसको काट देते हैं, तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। अब हमने इसकी कटिंग तो कर ली है, लेकिन हम कटिंग तो इसकी कर चुके हैं। अगर हमें लग रहा है कि बैक का ये पोर्शन कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसमें भी एक बात का ध्यान रखना होता है, अगर गला डीप कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा भी चलता है, लगभग आधा इंच, या फिर आप इसको थोड़ा सा इसको और भी कम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अब देखना इसकी शेप, ये देखिए। तो ये हमारी बाजू भी कट चुकी है, पूरा मेथड मैंने समझाया। इस पे भी आपको निशान ड्रॉ करने हैं ताकि दोनों तरफ ये बराबर सिलाई चले। ये देखिए, इस व्हील मार्कर से निशान, और फिर इसको ऐसे खोलना है जिधर ही निशान थे। दूसरी तरफ ये देखिए, ये पूरे निशान यहाँ पे चमक गए। तो इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने निशान ड्रॉ कर देना है, ताकि बिल्कुल जरा सा भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम फिटिंग में ना आए। दोनों बाजू, दोनों स्लिप्स बिल्कुल बराबर मेजरमेंट की रहे, ठीक है। तो हमारा पूरा सूट ही ये कट चुका है दोस्तों सूट कटिंग बारीकी से समझाते समझाते वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी समझा दूंगा, इसको सिलना भी मैं सिखा दूंगा आपको, पर वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसको बनाना आप पार्ट 29 की वीडियो में सीखना, 29 पार्ट में आप इसको बनाना सीखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।